वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जी पहली बार पलट के वार की है। जो ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, अब जो गवर्नमेंट को मुसीबत शुरू होगी है कि पहले कहते हैं कि इस जज को लेकर आना, चीफ जस्टिस बनाना है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जब वो उनकी बातों को नहीं मानते, वो कहते हैं कि जी जो लॉ के मुताबिक है मैं तो वैसे चलूंगा, तो फिर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी बीच में आ जाते हैं कहानियां सुनाने के लिए। दूसरी तरफ जी इमरान खान की सेहत से मुतालिक कुछ तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा ने जो है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो गवर्नमेंट खेल खेलने की कोशिश कर रही है वो अब सबके सामने आया हो चुका है। एक एक को समझ आ रहा है क्या मामला आता है। यार इतनी गेम्स खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप बुरी तरह से एक्सपोज हो जाए। अभी तो ये लोग बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, सबको इनका पता चल चुका है कि ये क्या गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत के हवाले से। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जी इमरान खान की सेहत से मुतालिक हमें इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ जेल में मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो लगा दी गई है और उनकी सेहत वहां पर ठीक नहीं है। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारकुनान जो हैं वो इंतहाई तशवीश में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि हिरासत में लिए गए शख्स के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। हमारे रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जा रहा है और वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। वहां पर पीटीआई के कारकुनान पर इंतहाई जो है वो तशद्दुद की इतलात हमें मिल रही हैं। बैरिस्टर साहब ने कहा कि जी तशद्दुद की तस्दीक के बाद जिम्मेदार एहलकारों को निशानी इबरत हम बनाएंगे और उन्होंने कहा कि जी हमें इस बात पे बड़ी जो है वो मिस्टीरियस ये लग रहा है कि इमरान खान जो हैं उनसे मुलाकातें क्यों नहीं करने दे रहे, उनसे बात क्यों नहीं करने दे रहे। क्या मामला ऐसे हैं जो इनको एकदम से तकलीफ शुरू हो गई है, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि एकदम से इनको मुसीबत जो है वो पढ़ना शुरू हो गए। दूसरी तरफ जी हम लोग बात कर लेते हैं जो गेम्स इस वक्त हमारी गवर्नमेंट जो है वो खेलने की कोशिश कर रही है। यकीन करें डे वन से गवर्नमेंट जो है वो खेल रही है और आवाम को समझ भी आ रही है। जब आप इतना ओवर स्मार्ट होंगे ना, यकीन करें, तो फिर वो आप बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। अब मामला क्या है, मामला थोड़े से अजीब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को ये तब आगे कर देते हैं कि जब मामला जो है इन्होंने अजीबोगरीब अंदाज में आगे पहुंचाने हो। सबसे पहले बात करते हैं जी जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहली मरतबा जी पलट कर वार की है और वो बड़ी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान है, अपने काम से काम रखने वाले इंसान है। जो लोग उनको जानते हैं वो किसी मामलात में जो है पढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो किसी से पंगा लेने की कोशिश नहीं करते। बड़े सोबर सुलझे हुए किस्म के जज तस्वूर किए जाते हैं। जो भी आजकल के दौर में अपने काम से काम रखेगा डेफिनेटली वो डिसेंट और बड़ा ही जो है अच्छा किस्म का इंसान तस्वूर किया जाता है। उन्हें इन्होंने कॉर्नर किया सबसे पहले, उसके बाद अब जी पलटकर वार करना तो बनता है। गवर्नमेंट अब क्यों जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे कर दिया जाता है और वो अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह पर। अंदर खाते जी जो मसला ये है कि इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो उनसे कुछ गारंटीज़ मांगी थी, उनको कुछ कहानियाँ सुनाई थी कि भैया आपने जो है वो क्या आपकी लिमिट्स हैं, आपने किसके हक में फैसले देने हैं, कौन सी जो पार्टी है उसके आपने खिलाफ जाना है, जैसे कि मतलब मैनेज करने की कोशिश की गई होगी। आप सबको ये बात तो कन्फर्म में बता दूं कि काजी साहब तो जा रहे हैं, काजी साहब के जो जाने के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होना शुरू हो चुके हैं। तो अब काजी साहब के जाने का वक्त तो आ चुका है, उनकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन आप देखें कि मंसूर अली शाह साहब के साथ ये अंदर खाते जो है वो मीटिंग्स वगैरह कर रहे थे। इनके नोटिफिकेशन के हवाले से भी खबरें जो हैं वो आउट हो चुकी थी और कंफर्म्ड खबरें हैं कि जी वो जो है आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। लेकिन जो गारंटीज़ मांगी हैं, ऐसा लगता है कि वो गारंटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट को पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पकड़ के बिलावल भुट्टो जरदारी को और 2-4 बंदों को आगे किया। उन्होंने अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो गवर्नमेंट की बातें नहीं मान रहे असल में। फिर अचानक जी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। फिर सब जो है बयान जस्टिस मंसूर अली शाह को समझाने के लिए किए जा रहे हैं कि भाई हम आपको कॉर्नर कर देंगे, आपको पता नहीं हमारी पावर क्या, अगर हम नोटिफिकेशन के हवाले से बात कर सकते हैं, आपको चीफ जस्टिस बनाने की बात कर सकते हैं, तो आपको तो हमारे हाथ में रहना चाहिए। लेकिन उनका जो अभी चीज़ें समझ आ रही हैं वो ये कहते हैं कि जी मैं तो जो है वो लॉज के मुताबिक ही चलूंगा। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान कुछ समझ से बाला
लगातार है। वो कहते हैं जस्टिस मंसूर पर एतमाद नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। मतलब ये कितनी मुज़ाहिका खेज बात है, कंट्रोल कर सकेंगे। भाई कोई स्कूल की टीचर्स हैं जो उन्होंने कंट्रोल करना है, सारे पढ़े लिखे जो हैं वो मोतबर जजेस हैं, वो वहां पर जो है कंट्रोल करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। और आप क्यों चाहते हैं कि कंट्रोल हो? जिस तरह से आपने पाकिस्तान की आवाम को कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है, जिस तरह से आपने पाकिस्तान के हर इदारे को कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है, जिस तरह से आप चाहते हैं कि जी हमारे खिलाफ कभी कोई मुंह से बोले ना, कोई सच्चाई पे मबनी चीज ना करे। बड़ी अजीब सी बात लगी, कुछ समझ नहीं आई। वो कहते हैं जी अदलिया दूसरों को कहती है कि हमारे इदारे में मुदाखलत ना करें, मगर अदलिया ऐसा इदारा है जो दूसरे इदारों की हद में जाकर काम कर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी कहानियां सुनाई हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में पहली बार ऐसी अदलिया है जो अदालती इस्लाहात को रोकेगी नहीं। आईनी तरमीम के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी वजीर कानून होता तो 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम लाने की कोशिश करता। बड़ी कहानियां सुनाई हैं, लेकिन जो कहानी मेन है वो यही है कि जी जस्टिस मंसूर पर हमें एतमाद नहीं है। अचानक से एतमाद जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो आपका एतमाद भी उस पर खत्म हो जाएगा, आप उसको कॉर्नर भी करेंगे, आप उसके साथ जो है उसके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा भी करेंगे। अजीब है भाई, मुनाफकत का भी कोई लेवल होता है। दूसरे जजेस को कंट्रोल करवाने के लिए जो है वो जस्टिस मंसूर को लेकर आना चाह रहे थे, क्योंकि अब इनको एतबात नहीं है। इनके मुताबिक, बिलावल साहब के मुताबिक, वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो अजीब कहानी सुना रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताइएगा कि ये जो गेम्स डालने की कोशिश कर रहे हैं ये कितनी हद तक कामयाब होंगे। और इमरान खान के हवाले से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है उनकी पार्टी की जानिब से कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही और मामला जो है वो बिगड़े हुए, इस हवाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।